हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें हम जून मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 30th ऑफ मई से लेकर 5th ऑफ जून इसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट प्रोवाइड की गई है, वहां से आप कार्ड्स परचेज करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। और जो लोग प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज हैं और 15 मिनट के चार्जेस 499 हैं। तो कैप्रिकॉर्न, आपकी अगर मैं आउटकम की बात करूं, मैं अभी स्टार्टिंग में बात नहीं कर रही हूं, वीक के एंड बहुत पॉजिटिव होने वाला है, तो इस रीडिंग को प्लीज कंप्लीट सुनना, बिकॉज बहुत मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें आपको करनी चाहिए इस वीक में, वीक के स्टार्टिंग में, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी। जो आउटकम है मीन्स वीक का एंड जो है उसको बहुत अच्छा बनाने में। तो पहले दो कार्ड है हाई प्रीस्टेस और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो कर रहे हैं कि अभी वीक के स्टार्टिंग में आपको जो है आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है ना, वो एक तो ऐसी होने वाली है कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क करोगे। दूसरा, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने के लिए जो भी चीजें आप कर सकते हो ना वो करो, क्योंकि हाई प्रीस्टेस शो करती है कि आपके लाइफ में मेंटर की आपको रिक्वायरमेंट है तो वो आपको मिलेंगे। और हायर एजुकेशन या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की अगर आपको जरूरत थी या फिर सोच रहे थे बहुत टाइम से, तो ये राइट टाइम है। वीक के स्टार्टिंग में आप उस चीज के लिए अप्लाई करो या फिर चीजें सीखना शुरू करो, खुद से भी कोशिश करो। अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस रखना, बिकॉज मून की एनर्जी है तो इम्बैलेंस हो सकता है इमोशनली, बट स्टिल आपको अगर स्टार्टिंग में ही वीक के स्टार्टिंग से ही आप थोड़ा थोड़ा अपने आप पर ध्यान देना शुरू करते हो तो वो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये भी शो हो रहा है कि स्पेशली जो लोग हैंड से रिलेटेड एरिया में हो, मीन्स टैरो रीडिंग भी हो सकता है, या फिर आप ब्यूटी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो या आर्टिस्ट हो, या फिर आप किसी भी टाइप की ड्राइंग या कुछ भी ऐसा स्कल्पटिंग वगैरह का कोई काम करते हो, तो ये सारी चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी वीक के एंड तक आते आते। तो अपना जो है हार्डवर्क उसको कंटिन्यू रखने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है हायरोफेंट और हर्मिट कार्ड। तो ये दोनों ही आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो ये शो कर रहा है कि इस वीक में सबसे पहले अपने आप को बैलेंस करो, सीधे सीधे पाथ पर चलना। मीन्स अगर आपको कोई ये बोले कि शॉर्टकट रास्ता आप अपना लो तो इससे चीजें हो जाएंगी, या फिर पैसा देकर आप कोई काम कर लो, तो इन चीजों को अवॉइड करना। ये आपकी जो ग्रोथ है इसको डिले कर देगी, थोड़ा सा देर हो सकती है इन चीजों में, और इससे मेंटल स्ट्रेस भी क्रिएट हो सकता है। तो बेहतर है कि आप सीधा सीधा पाथ पे चलकर अपने काम को करो। दूसरा, अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले अपना अकेले बैठ के उस चीज को अपने माइंड में सोचो कि उसके प्रोज और उसके कॉन्स क्या हो सकते हैं, और तभी आप कोई डिसीजन लो। मीन्स आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है बट स्टिल आप प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी भी चीज को लेकर, जो कि स्ट्रेस ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है। और हायरोफेंट से एक चीज और बोलूंगी कि गाइडेंस की अगर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो किसी ट्रस्टेड इंसान से ही आप गाइडेंस लो। ऐसा नहीं कि कोई भी राह चलता हुआ इंसान आपको कुछ बोल के गया तो आपने उसकी बात को अपने दिल पर लगा लिया और उसी की चीज को सोचे जा रहे हो, क्योंकि मिनिमम ये बोलते 20% जो लोग हैं गलत गाइडेंस की वजह से ही अपनी चीजों को खराब करते हैं। और ये प्रॉब्लम एरिया में आया है हायरोफेंट, तो ये भी यही शो कर रहा है कि जहां से भी आप गाइडेंस ले रहे हो, अगर वो ट्रस्टेड इंसान है तो ही लो, वरना उनके पास जाओ मत। अपने आप अकेले में बैठ के चीजें डिसाइड करो। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये दोनों ही कार्ड ये शो कर रहे हैं कि आपको किन चीजों पर काम करना चाहिए। तो मेन चीज है कि आपकी जो भी प्रीवियस साइकिल चल रही थी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो एंड होने वाली है। लेकिन उसकी वजह से आपने अपने माइंड पर जो स्ट्रेस लिया हुआ था वो आपकी अब बॉडी पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अभी इस वीक के मिड में आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो, इमोशनली खुद को बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर आया तो इमोशनल इम्बैलेंस हो सकता है। और जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, प्लीज इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो टेंशन है आपकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रही है और एक साइकिल का कंप्लीशन यहाँ पे है। तो ये भी आपके फेवर में ही चीजें टर्न होंगी, बिकॉज बाकी के नेक्स्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ कप्स।
तो इतने 3 कार्ड यहाँ पर 10 के आ चुके हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई ना कोई साइकिल तो आपकी लाइफ में कंप्लीट होने वाली है। बहुत टाइम से अगर वेट कर रहे थे किसी चीज के कंप्लीशन का, तो वो इस वीक के एंड तक आते आते आपके फेवर में होंगी चीजें, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी पॉजिटिव है। बस 10 ऑफ वॉन्ड्स में ये है कि आपकी लाइफ में जो चीजें आपने अचीव करी ना, उसके साथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको हैंडल करनी पड़ेंगी। और ये दोनों ही कार्ड आपके स्ट्रेंथ एरिया में आए हैं, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपका हार्डवर्क है। जो भी काम आपको दिया जाता है आप उसको पूरी मेहनत के साथ उसको कंप्लीट करते हो, और उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी लाइफ में आती है तो आप उनको भी अच्छे से हैंडल करते हो। तो ये जो हैंडलिंग पावर है आपकी बहुत अच्छी है। दूसरा 10 ऑफ कप्स में आप ये शो कर रहा है कि आपकी फैमिली या फिर आपके जो ग्रुप में लोग हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो आपके स्ट्रेंथ हैं। मीन्स आपकी फैमिली हमेशा आपको सपोर्ट करते होगी, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना चले जाओ आप, तो वहां से भी आपको हेल्प मिलती रहती होगी। दूसरा, आपके आसपास का जो एरिया है वो भी थोड़ा सा सूदिंग हो सकता है। ग्रीनरी वाला एरिया होगा जहां पर आपका मन लगता होगा, या फिर आप कभी कभी ऐसे एरिया पर ट्रेवल करते होंगे जहां पर ग्रीनरी बहुत है। तो ये क्या करती है, आपकी एनर्जी को बैलेंस करने में काम करती है। तो ये दोनों ही स्ट्रेंथ एरिया में आ रही है चीजें। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स और वर्ड कार्ड। तो ये दोनों ही आपके आउटकम एरिया में आए हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव हैं। जिन लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत टाइम से नहीं आ रही थी, तो वीक के एंड में वो सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स के शो कर रहा है। एक एग्जाम्पल लो, ये जो इमेज है टेबल की तरह है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम देखें तो टेबल के जो 4 लेग होते हैं वो शो कर रहा है, और ऊपर जो वो ग्रीन एक पेड़ों से वो बंधी हुई है, तो उसको आप उसका सपोर्ट सिस्टम कह सकते हो। तो आपकी लाइफ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी स्टेबल होने वाला है। आपकी जो फाउंडेशन है किसी काम के लेकर, या फिर अगर किसी रिलेशनशिप में आपकी फाउंडेशन थोड़ी सी खराब थी या रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था, तो वो सारी चीजें आपके फेवर में होने वाली हैं। आप किसी फंक्शन में जा सकते हो, या फिर किसी की मैरिज भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा जहां पर आपको रिवॉर्ड्स या फिर आपको सम्मान दिया जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वर्ड कार्ड आया है तो ये शो कर रहा है कि ओवरऑल कंप्लीशन, कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है, या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। न्यू जॉब के लिए आपको ऑफर आ सकते हैं, बोनस मिल सकता है। प्रेगनेंसी के लिए कार्ड बहुत अच्छा है। मैरिज के लिए भी यहाँ पर इंडिकेशन शो हो रहे हैं। फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए भी है, ट्रेवल्स भी हैं, और इनहेरिटेड मनी भी मिल सकता है कुछ लोगों को। अब ये बिग अमाउंट में होगा या स्मॉल अमाउंट में, इसमें क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ वीक के एंड तक जाते जाते चीजें आपके फेवर में सारी टर्न हो जाएंगी, और एक खुशनुमा फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो और इम्प्रूव होता जाएगा। बस आपको अपने मेंटल स्ट्रेस को रिमूव करना है, इमोशंस को बैलेंस करो, और सबसे जाकर गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूटिलाइज करो, बिकॉज यूनिवर्स ये बोल रहे हैं आपको जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारी आपके पास अवेलेबल हैं। मीन्स एक्सपीरियंसेस भी हैं आपके पास, आपके टूल्स जो भी आपको रिक्वायर्ड हैं वो भी हैं आपके पास, और नॉलेज भी है। तो ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।